गुलाम बाद साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। गुलाम बाद साहब, आपने कितने गाने गाए होंगे जो मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ भी होंगे, ड्यूट गाए होंगे। अभी जो आपने गाना गाया, देख कर तुझको गम दिल के भुला देता हूँ, ऐसे लगा कि पता नहीं कहाँ चले गए हम, कौन सा दौर याद आ गया। तो कितने गानों की तादाद होगी? तादाद का अंदाज़ा जो है वो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये है कि जब मुझे ये इजाज़त मिले तो साथ वो बुक भी मिलती है जी। जब मैंने तमगा इम्तियाज़ लिया फिर भी बुक मिली, जब प्राइवेट परफॉर्मेंस मिला फिर भी बुक वो साथ मोटी सी बुक मिलती है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से। तो उसमें मैंने जब पढ़ा तो ऑन रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि 5000 से ज़्यादा फिल्मों के गाने हैं। वाह, जो आप गा चुके हैं? जो मैं गा चुका हूँ। 5000 फिल्मों के गाने? 5000 सिर्फ फिल्मों के गाने, और 10,000 जो थे वो उससे ज़्यादा टीवी के गाने थे, और 6-7 हज़ार से ज़्यादा रेडियो की गज़लियात गाने मुख्तलिफ। तो प्रोग्रामों का तो अंदाज़ा ही नहीं है कि कहाँ पे क्या गाया हुआ, कौन सा गाया हुआ है। बिल्कुल। जब मकबूल हो जाती है कोई चीज़ तो आप जानते हैं फिर वो गिनती में आती नहीं है। वो वाले गाने जो सदाबहार हैं, जो हमेशा आप कहीं भी सुने वो हमें दौर भी याद आ जाता है, वक्त भी वो पुराना याद आ जाता है। तो अब आप हमें क्या सुना सकते हैं? उस दौर का गाना, उसकी सच्चाई है कि आज के दौर में भी वो गाना पुराना नहीं हुआ, जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन को भी, कि रॉबिन घोष उसके मौसीकार और रहमान एक हीरो होते थे जी। उन पे वो पिक्चराइज हुआ। शबनम भाभी साथ थी, हम उनके भाभी कहते थे शायद, रॉबिन घोष साहब की वो वाइफ थी, तो मौसीकार रॉबिन घोष थे। वाह जी वाह, रॉबिन घोष साहब की क्या खूबसूरत धुन बनी हुई थी। क्या खूबसूरत धुन। में आपसे ये अर्ज कर रहा था कि गाने की कंपोजिशन की सच्चाई जो है वो आज भी लोगों को पसंद है। अच्छा गुलाम बाद साहब, जो पुराने गाने थे वो आज भी लोगों को याद हैं, जो नए गाने अब बनते हैं, जो इस दौर में बनते हैं, वो कुछ अरसे बाद लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसी तरफ जाते हैं, नए म्यूजिक, नए सिंगर, नए उस कलाम को जो याद भी किसी को नहीं होता। इसकी क्या वजह है? अच्छा, मुझे खुशी ये है, सबसे पहले मैं अपनी एक ज़ाती बात आपको बताऊं, मुझे खुशी है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं ना, ये म्यूज़िक की फील्ड में आते हैं। वालिदैन तो घुसने नहीं देते, इस काम को अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये इल्म मौसीकी बहुत बड़ा इल्म है और दुनिया मान गई है कि इसमें 12 उलूम शामिल हैं। तो ये फितरत है, फितरती बात है। सुरीली आवाज़ रब की अता है, हम खुश होते हैं बच्चे इसमें आते हैं। और पुरानी म्यूजिक की सच्चाई आपको बताऊं, ये बहाना है, सुर तो वही हैं, पुराने कहाँ हो गए। सारे गामा पादा नीसा, और इंग्लिश में है CDEFGABC। गुलाम बाद साहब, ये बताएं कि आप म्यूजिक में कैसे आए, कहाँ से सीखा, किस तरह से सीखा और क्यों सीखा? हाँ, क्यों सीखा तो मुझे बाद में पता लगा कि यार मुझे यही सीखना चाहिए था। बचपन से बच्चों को जिस तरह शौक होता है नात पढ़ लेना, स्कूल में दुआ कहलवा लेनी, मैं इस तरह स्कूल में दुआ कहलवाया करता था। अच्छा। और डायरेक्ट में तीसरी जमात में दाखिल हुआ था। अच्छा, पहली दूसरी नहीं हाँ, पढ़ी? नहीं पढ़ी। वो इसलिए कि मैं घर में बैठ के, मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, 4.5 साल की उम्र थी मेरी, तो मैंने कहा मैंने अपने बाप के बाद बहुत बड़ा आदमी बना है, बहुत बनूंगा, बहुत बड़ा, बहुत मशहूर आदमी बनूंगा, बड़ा पढ़ा लिखा बन। खैर, कायदा लेके पढ़ना शुरू कर दिया, तख्ती लिखनी शुरू कर दी, यानी इतना मैं ज़हीन हो गया, इतना मुझे लिखना आ गया, पढ़ना आ गया कि तीसरी जमात में मुझे दाखिल करना पड़ा उनको। तो मैं डायरेक्ट तीसरी जमात में मुल्तान में प्राइमरी स्कूल में अपना दाखिल हो गया। मैं कह मैं नात पढ़ सकता हूँ, नात पढ़नी शुरू कर दी असेंबली में। जी, मैं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कहते यार तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। अब मेरे टीचरों ने मेरा बहुत साथ दिया। फिर कलाम इकबाल के कंपटीशन में, उसमें मैंने बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ जीती, प्राइमरी स्कूल में बड़े बड़े इनाम
आज भी मेरे प्राइमरी स्कूल में वो मौजूद है मुल्तान में। और हाई स्कूल में गया तो ज़ाहिर है पूरे मुल्तान में कंपटीशन, और फिर ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे स्कूल इन्वॉल्व हो गए, और पूरे मुल्तान के स्कूल्स को मैंने विन किया, और अपने कद से बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ मैंने जीती। और आज भी वो मेरे मुल्तान के स्कूल की जीनत बनी हुई है, जिसका नाम है इस्लामिया हाई स्कूल आम खास बाग। मिडिल तक मैं वहाँ पढ़ा। तो फिर उसी कंपटीशन के लिए, स्टूडेंट कंपटीशन के लिए आल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस में बतौर शौकिया गायक, शौकिया स्टूडेंट गायक, शौकिया फनकारों में आया। वो जो हयात अहमद खान साहब, हयात अहमद खान साहब बिल्कुल गा रहते थे। अब उनकी बेटी गजाला हयात, वो उसमें सितार बजाया करती थी। अच्छा। उन्होंने भी उसमें मेडल लिया था। तो अब वो खुद कराती है, जाहिर है। तो वो उसमें वो 1968 है या 9 है, मुझे याद नहीं, तमगा मेरे पास अब तक मौजूद है। और वो मेडल जनाब मैंने जीत लिया था, जहाँ से मेरी इब्तिदा हुई ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ से मुझे रेडियो टीवी वाले प्रोड्यूसर आज़म खान साहब, नसीर मलकी साहब, रफ़ीक वड़ाई साहब, अब तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह कर के रहमत करे उनको, तो वो मुझे ले गए। तो फिर मेरे बच्चों के प्रोग्राम में टीवी प्रोग्राम शुरू हो गए। बुशरा अंसारी मेरे साथ बच्चों के प्रोग्राम में गाया करती थी। तो यूं ये सिलसिला शुरू हुआ और जवानी तक आया। तो फिर ये सिलसिला फिर से सिलसिला चल रहा है। अच्छा गुलाम अब्बास साहब, आपके गाए हुए जो गीत हैं, गज़लें हैं, जो गाने हैं, वो किन किन हीरोज़ पे फिल्माए गए, और कैसा लगता था आपको जब एक पर्दा स्क्रीन पे एक फिल्म का हीरो आपका गाया हुआ गाना जो है वो लिप सिंक कर रहा है उस पर? मुजाहिद भाई, आप यकीन जानिए, मैंने आज तक अपनी फिल्म सिनेमा घर में नहीं देखी। एक ही फिल्म मैंने देखी थी, वो भी मैं ऐसे बस घर वालों को छोड़ के वापस आ गया था। इतनी देखी थी मैंने सिर्फ। तो पहली फिल्म मेरी जो रिलीज हुई थी वो थी अजनबी, और गाना पिक्चराइज हुआ था। सबसे बड़े हीरो उस वक्त थे मोहम्मद अली साहब, उन पे पिक्चराइज हुआ था। और फिर चलते चलते फिर नदीम साहब पे हुआ, फिर वहीद मुराद पे गाने आए, फिर गुलाम मुहिउद्दीन आ गए, उस पे गाने पिक्चराइज हुए, फिर इजहार काजी आए, अल्लाह करे कि रहमत करे, उन पे भी हो गए। फिर एक फिल्म के लिए हीरो उस्मान पीरज़ादा साजिश फिल्म के लिए आए, उन पे भी मेरे गाने पिक्चराइज हुए। दूसरी फिल्म में भी तो रैक कोई नहीं गया। फिर सुल्तान राही पे भी मेरे गाने पिक्चराइज हुए, हत्ता के शान पे भी हो गए, फिर अयाज पे भी हो गए, अयाज नाइक पे, अयाज पे, हाँ जी, उस पे भी मेरे गाने हुए। और एक और लड़का था आसिफ खान साहब का बेटा अरबाज खान पे भी मेरे गाने पिक्चराइज हुए। यानी वो वहाँ से लेके मोहम्मद अली साहब से लेके अरबाज खान साहब तक, और शान और मोहम्मद राना, यहाँ तक मेरे गाने पिक्चराइज। कोई ऐसा गाना बताएं जो नदीम साहब पे फिल्माया गया और हम अपने देखने वालों को दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। अब गाने इतने सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाती है। मेरे गाना जहन में आ रहा है, फिल्म है कुर्बानी, अहमद शरीफ साहब मौसीकार हैं। गाने के बोल हैं, मेरा तुझसे ऐसा बंधन है जैसे दिल से रिश्ता धड़कन का। ज़रा सुने, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने जिक्र किया सारे फनकारों का जिनके ऊपर आपके गाने फिल्माए गए, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि कभी फिल्म में काम करने का आपको मौका मिला हो या कोई ऑफर हुई हो? भाई ये कहानी ना पूछिए, ये बड़े राज की बात है। तो आज राज फाश कर देना। आपने क्या सवाल कर दी, किसी ने नहीं किया अब तक। मैं और नाहिद अख्तर एक गाना गा रहे थे तो शाहनूर स्टूडियो में, और शौकत हुसैन रिजवी साहब जो मैडम नूरजहां के हस्बैंड भी थे, जी हाँ, शरीफ नैयर साहब की फिल्म थी, झूमर चोर फिल्म का नाम था। हम दोनों गाना गा रहे थे, ड्यूट था। तो
वो अंदर आ गए, कहने लगे तुम लोगों से एक मशवरा करना है। मैंने कहा जी बताइए। शरीफ नैयर साहब भी साथ, शौकत रिजवी साहब भी साथ। जवानी अब क्या मिसाल दें, खैर मैं तो इंसान था, ज़्यादा अच्छा लगता था, तो जवानी भी थी जाहिर है, बड़ा हीरो टाइप बंदा था मैं, ड्रेस भी अच्छा करना, ये सब फिल्म नगर का बंदा था ना, हीरो के पीछे हीरो। पता नहीं उनके ज़हन में क्या ख्याल आया, शरीफ नैयर साहब अंदर आ गए, शौकत रिजवी साहब भी आ गए, तो देख गौर से देख रहे हैं, कहते यार शरीफ नैयर साहब ने और मैंने प्रोग्राम बनाया है कि 4 फिल्में हम शुरू करने वाले हैं, और ये फिल्म जो जिसका गाना गा रहे हो यार, इसमें तुम हीरो हो और नाहिद अख्तर हीरोइन है। अच्छा। मैंने कहा जी शौकत रिजवी साहब, शाह जी आप क्या कह रहे हैं? कहते क्या तुम गाना गा रहे हो बस यही है, और क्या एक्टिंग क्या है? मैंने कहा जी गाना मुझे ठीक तरह नहीं आया अभी तो मैं इतना मकबूल नहीं हुआ, मुझे और ज़्यादा मकबूल होना है। हाँ। और ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा गाना है, तो मुझे तो अभी नाम ही मिला है, मेरा काम मनवाया नहीं है, मैंने अपना काम नहीं मनवाया, तो प्लीज़ मुझे ये करने दें आप। ये क्या, मुझे तो आती नहीं एक्टिंग। कहते अच्छा एक सवाल का जवाब दो, सबसे बड़ा एक्टर कौन है? मैं कहते दिलीप कुमार मुझे बहुत पसंद है। कहते उसे एक्टिंग आती थी, हमने सिखाई उनको। अब वो बड़े लोग हैं, झूठ तो नहीं बोल सकते। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ, जितने बड़े एक्टरों को, हीरोओं को मैंने पिक्चराइज किया, मैं कैमरामैन था, मैं डायरेक्टर था, शरीफ नैयर क्या ये कोई छोटे आदमी है तुम्हें कह रहे हैं? मैंने कहा जनाब बड़ी मेहरबानी, मैं नहीं करूँगा, ये जो काम शुरू किया यही नहीं आता मुझे। तो नाहिद अख्तर से पूछ ले, अगर गर्मी कड़कती हुई धूप में, गर्मी में, रेगिस्तान में, अगर ये मकरानी वाला ड्रेस पहन के नंगे पांव चल सकती है, छलांगे मार सकती है रेत में, और अपने सर में रेत डाल सकती है, तो इसको मना ले, मैंने नहीं करना। 4 फिल्मों की ऑफर थी, तो वो आपने, एक में बाबरा शरीफ थी मेरे साथ, अच्छा, एक में तो नाहिद अख्तर ही थी, तो 2 कोई और एक्ट्रेस थी, पता नहीं कौन थी। बहरहाल ये जनाब 4 फिल्में मेरी बनने से पहले मुकम्मल हो गई, बनने से पहले। ये हादसा हो चुका है मेरे साथ। अच्छा गुलाम आसफ, अब हमें कोई अपना अच्छा सा गीत जो आपने गाया हो वो सुनाए। अच्छा सा तो आपने सब अच्छे गाए हैं, मुझे इम्तिहान में डाल दिया। हाँ मैं ये बता सकता हूँ, या ये जवाब दे सकता हूँ कि पसंद मुझे मेरा गाना इन हजारों गानों में कोई 3-4 गाने पसंद हैं जिसमें गलतियां कम हैं, बस ये कह सकता हूँ। गुलाम आसफ, जो गले में, आवाज में सोज होता है, क्या ये मोहब्बत के बगैर भी पैदा हो जाता है? ये असल में सोज जो है ये रब्बे जुल जलाल देता है, लेकिन अगर मार्फत जो है वो नसीब में आ जाए, मयसर हो जाए, तो सुर में ऐसी चाशनी होती है कि किसी इश्क की जरूरत नहीं पड़ती। एक आपका गीत है वो, मिल जाता है यार मगर प्यार नहीं। अरे आपने मुझे भाई कौन सा गाना याद करा दिया, वाह वाह। नदीम मेरे पास आए, कहने लगे वो खान साहब बात ये है कि अब वो फिल्म में मुझे बड़ा उन्होंने वो हार्प सा पकड़ा दिया है, कभी वो कह रहे हैं कि जी आप इसको वो दूसरे बाजे से कर लें, उनको आता नहीं था हार, उसका नाम नहीं आता था। मैंने कहा इसका नाम ट्रम्पट है। अच्छा हाँ, वो कह रहे पार्टी का गाना है तो ये, मैंने कहा वो मैं गा चुका हूँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते मेरा मिजाज या एक्टिंग का और है, ये गाने का और है। मैंने कहा यार 3-4 बार सुनोगे तुम्हारा मूड बन जाएगा। तो गाना सुनिए जरा, कि मिल जाता है यार मगर प्यार नहीं मिलता। सब ऐसी कोई ईद आपको याद है जिसमें आपने कभी किसी को कोई तोहफा दिया हो, जो हर ईद पे आप उस तोहफे को आप मिस करते हो, इस दफा नहीं दे पाया? खास माँ बाप के
वो रिश्ते जो मरते दम तक नहीं भूलता बंदा। तो इस मौके पे आप क्या हमें सुनाएंगे? इस ईद में जो मोहब्बत, जो भाईचारा, जो हमें बीइंग मुस्लिम मिला है, वो होना चाहिए हमें। और इस ईद पे वो बिछड़े हुए भी याद आते हैं जो बंदा किसी को नहीं बताता। तो एक गजल सुनाना चाहता हूँ, निसार बज़मी साहब ने कंपोज की। वाह वाह वाह। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे गाने की वजह से वो मकबूल है आज तक। आज भी इसके व्यूअर्स, लिसनर मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा हैं। क्या बात। गुलाम बास साहब, मेहंदी हसन साहब, मलका तरन्नुम नूरजहां, उस दौर में जब आप भी फिल्मी गीत गाया करते थे, जी जी, तो कैसी उनकी गायकी आपको लगती थी मेहंदी हसन साहब की? एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये लोग जिनका आपने नाम लिया है, ऐसे लोग सदियों में पैदा नहीं होते। और मैडम नूरजहां जैसी सिंगर कभी नहीं आएगी। मैंने उनके साथ ये तजुर्बा किया, बाकी सिंगरों के साथ भी गाया, महनाज के साथ भी गाया, नाहिद अख्तर के साथ गाया, तमाम सिंगरों के साथ गाया, शबनम मजीद तक सबसे जूनियर सिंगर के साथ भी मैंने गाया। लेकिन नूरजहां के साथ जिस तरह अलर्ट होकर मुझे गाना पड़ता था कि उनकी आवाज़, उनके सुर का जो सहर था, वो मुझे अपनी लपेट में न कहीं ले ले और मैं भूल ना जाऊं। वाह, वो इतनी बड़ी सिंगर थी। और मेहंदी हसन साहब के साथ जब मैंने गाना गाया तो उनका सुर भी मुझे अपने घेरे में लेने की कोशिश करता रहा। लेकिन मैंने बड़े ध्यान से, बड़ा मजबूत हो के उनके साथ भी फिल्मी गाने गाए। मैं समझता हूँ कि मेहंदी हसन साहब ने ये बात साबित की, और बहुत कम ऐसे फनकार होते हैं, उनकी गायकी की तो मिसाल ही नहीं है। यानी उन्होंने कैसा गाया ये तो तबसरे हो चुके हैं। इतना कहूँगा कि हमारे गाने में एक सिंगर की एक कैटेगरी होती है, या वो महफिल का सिंगर होता है, फिल्म का सिंगर नहीं होता परफेक्ट। और अगर वो फिल्म का परफेक्ट होता है, महफिल का परफेक्ट सिंगर नहीं होता। मेहंदी हसन साहब ऐसे सिंगर हुए हैं, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, जितना फिल्म में परफेक्ट गाते थे उससे ज्यादा कहीं महफिल में अपनी मर्जी से जादू बखेर देते थे अपनी आवाज का। और दोनों सिन्फों में, फिक्स में भी और खुली महफिल के अंदाज में भी, वो बड़े सिंगर थे। और ऐसा नहीं हुआ करता, बहुत कम लोग हैं। आपका बड़ा एक पंजाबी का मकबूल गीत है, जब तक मेरे साँ विच सान है। अरे वो किसका लिखा हुआ था और कैसे गाया? फिल्म का था या वो फिल्म का गाना था। ईमान से रोना आता है। इस ईद के दिन पे रोना आ गया ये सोच के कि ख्वाजा परवेज साहब हमें नहीं है। ख्वाजा परवेज साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी कि सबसे जल्दी गाना लिखना और सबसे अच्छा लिखना, ये क्वालिटी बहुत कम है। कि जल्दी गाना लिखना है, लिखवाना है तो ख्वाजा साहब को बुला लें, और वो आपको बहुत अच्छा गाना भी लिख देंगे, बहुत जल्दी भी लिख देंगे। क्या बात। तो मेरा तीसरा गाना जो था वो ये था, जो मैं आपको पेश करने वाला हूं। आज भी मकबूल है, मकबूल रहेगा, जब तक मेरे साबित सान है, प्यार मेरा ईमान रहेगा। वाह वाह। तो दुनिया बदले तू ना बदली, ए तेरा एहसान रहेगा। हाँ हाँ।